इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हम देखते हैं कि कोका कोला एक फार्मेसी ने दवा की खोज के दौरान बनाया था। शुरुआत में घाटा भी हुआ, लेकिन विज्ञापन और कई मालिकों ने नए नए आइडिया से नंबर 1 ब्रांड बना दिया। अमेरिका में गृहयुद्ध जारी था। इस दौरान साल 1865 में जॉन पेम्बरटन नामक एक लेफ्टिनेंट कर्नल बुरी तरह जख्म हो गया। उसकी जख्म उसको बहुत तकलीफ दे रही थी। दर्द से राहत पाने के लिए पेम्बरटन ड्रग का नशा करने लगा और फौज की नौकरी छोड़ दी। कोलंबस के बदले जॉर्जिया में रहने लगा। जख्म ठीक हुई, लेकिन ड्रग्स लेने की उससे लत लग गई। इसके बदले उसने इसका विकल्प ढूंढना शुरू किया। पेम्बरटन ने फौज में नौकरी करने से पहले फार्मेसी का कोर्स किया था। वो अपने इलाज के लिए रिसर्च करता रहा, लेकिन उसे हर बार निराशा होने लगी। अंत में पेम्बरटन 1870 के आसपास अमेरिका के बड़े शहर एटलांटा में जाकर बस गया। अमेरिका में गृहयुद्ध भी समाप्त हो गया था। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, लेकिन पेम्बरटन को जीवन में कुछ खास सफलता नहीं मिली। आगे उन्हें अमेरिका के एक और साथी का साथ मिला, जिसका नाम फ्रैंक रॉबिन्सन था। उसके साथ मिलकर एक केमिकल कंपनी खोली। फ्रैंक अकाउंट और मार्केटिंग देखने लगा। पेम्बरटन अपने उस पेय पदार्थ पर दोबारा से काम करने लगा जो ड्रग्स का विकल्प हो सकता था, जिस पर उसने सालों मेहनत भी की थी, लेकिन इस बार भी उसे निराशा हाथ लग रही थी। मई 1886 को दोपहर के समय पेम्बरटन ने एक सरल पदार्थ बनाया। उसे वो जैकब फार्मेसी ले गया। उसमें सोडा पानी मिलाने के बाद लोगों को टेस्ट कराया। उन्हें उसका स्वाद काफी पसंद आया। फ्रैंक रॉबिन्सन ने इसको कोका कोला नाम दिया। इस मिश्रण में कोला के नाम से जोड़ा था। फ्रैंक का मानना था कि नाम में डबल सी होने से फायदा होगा, जो आसानी से लोगों की जुबान पर आ जाएगी। कोका कोला को बेचने के लिए प्रति ग्लास 5 सेंट का मूल्य तय किया गया। मई 1886 को जैकब फार्मेसी पर पहली बार कोका कोला को बेचा गया। पहले साल में दिन भर में केवल 9 गिलास हिसाब से बिक्री हुई। एक साल में महज 25 गैलन की खपत हुई। $50 के करीब की कमाई हुई थी, जबकि उसकी लागत $70 से अधिक थी। इस तरह शुरुआत में नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज दुनिया भर में करीब 2 अरब से अधिक इसकी बोतलें रोज बिक्री होती है। वही एक शताब्दी के बाद कोका कोला कंपनी ने 10 अरब गैलन से अधिक सिरप का उत्पादन किया था। साल 1887 में अटलांटा के एक फार्मेसी बिजनेसमैन आसा ग्रिस कैंडलर ने पेम्बरटन से $2,300 में इसके फार्मूला को खरीद लिया। बदकिस्मत से कोका के सफल होने से पहले 1888 में जन्मदाता जॉन पेम्बरटन का देहांत हो गया। कैंडलर ने कोका कोला को सफल बनाने का एक आइडिया निकाला। उन्होंने लोगों को इसकी लत लगाने के लिए पीने का कूपन दिया। फिर लोगों को कोका कोला का स्वाद ऐसा लगा कि वे इसे खरीद कर पीने लगे। कैंडलर ने पोस्टर इत्यादि के द्वारा विज्ञापन भी किए, जिससे ग्राहकों को लुभाया जा सके। विज्ञापन से कंपनी को फायदा मिला। साल 1890 तक कोका कोला अमेरिका का सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ बन चुका। कहा जाता है कि सिर दर्द व थकान से निजात दिलाने के लिए दवा के तौर पर भी कोका कोला को इस्तेमाल किया जाता। इसको लेकर विवाद भी हुए थे। बहरहाल इसकी सफलता के लिए कैंडलर को श्रेय दिया जा सकता। साल 1894 में जोसेफ नामक व्यवसायी ने कोका कोला को बोतल में डालकर बेचने लगा। इस आइडिया को अपनाने के लिए उसे 12 बोतलें कैंडलर को भी बेच। कैंडलर को उसका ये आइडिया काफी पसंद आया। इससे पहले उन्हें इसका जरा भी ख्याल नहीं आया था। अब कोका कोला को आसानी से बोतल में कहीं भी ले जा सकता। साल 1903 के बाद कंपनी ने कोका की मात्रा कम करते करते लगभग समाप्त ही कर दिया। बाद में कोकाकीन की पत्ती का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। समय के साथ कोका कोला लोगों की पसंद बन गई थी। ऐसे में तमाम पूंजीपतियों ने इसके व्यापार में उत्सुकता दिखाने लगे। इस लिहाज से कंपनी ने नकली प्रोडक्ट का भी खतरा महसूस किया। कंपनी उपभोक्ताओं को आश्वासन करने के लिए एक ऐसे बोतल बनाना चाहती थी जिससे उन्हें असली और नकली को पहचानने हो सके। तब रूट ग्लास नामक कंपनी ने कोका के लिए एक बोतल तैयार की, जिसे कोका कोला कंपनी ने अप्रूवल दिया। साल 1916 में कंपनी ने उस बोतल का बनाने का कार्य शुरू कर दिया। कंपनी ने अपने उत्पाद और ब्रांड को सुरक्षित करने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया। कोका कोला को अमेरिका के साथ कनाडा, पनामा, फ्रांस,
क्यूबा जैसे अन्य देशों में बेचना के लिए शुरू कर दी। साल 1923 में रॉबर्ट वुडरूफ ने कैंडलर से कंपनी को खरीद लिया। रॉबर्ट कंपनी के तीसरे मालिक बने। उन्होंने दुनिया भर में कोका कोला के बिजनेस को बढ़ाया। रॉबर्ट ने कंपनी को बुलंदियों तक ले जाने के लिए काफी मेहनत की। साल 1928 में पहली बार ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों ने इसका इस्तेमाल किया। तब से लेकर आज तक कंपनी ओलंपिक को स्पॉन्सर भी कर रही है। विज्ञापन के माध्यमों से कोका कोला को बड़ी सफलता। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल था। हजारों अमेरिकी सैन्य बल दूर देशों में भेज रहे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान सैनिकों ने लगभग 5 अरब बोतलों कोका कोला पी गए। बहरहाल कंपनी के इस फैसले ने उसकी खूब ब्रांडिंग की। युद्ध समाप्त होने के बाद कंपनी ने विदेशों में भी ब्रांच खोले और इसके बाद इसके विज्ञापनों की टैगलाइनों लोगों को बहुत प्रभावित किया। 1971 में इटली में विश्व के कई देशों को युवकों का एक बड़ा समूह पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा होकर कोका कोला के लिए अपील की। तब उनके द्वारा दी गई आई लाइक टू द वर्ल्ड एक पंच के कमाल कर दिया गया। कोका कोला कंपनी जल्दी लोगों के दिलों पर राज करने लगी। समय के साथ साथ कोका कोला कंपनी अपना विस्तार करते जा रहे। साल 1990 में जर्मनी में भी कंपनी ने अपने ब्रांच खोले। फिर साल 1993 में कोका कोला ने पहली बार भारत की ओर अपने ब्रांच खोला। ये वो समय था जब कोका कोला कंपनी पदार्थों के कई प्रोडक्ट्स बनाने लगी। साल 1997 में अरब में भी बेचा जाने लगा। आज कंपनी करीब 400 से अधिक ब्रांड के साथ मिलकर अपने कई प्रोडक्ट को देश विदेश में बेचती है। लेकिन नंबर 1 ब्रांड बनने के बावजूद कंपनी को विरोध का सामना करना पड़ा। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में कोका कोला बैन है। वही साल 1950 में भी फ्रांस में इसका विरोध हुआ। इसके अलावा अमेरिका द्वारा इराक पर हमला किए जाने पर लोगों ने इसके प्रोडक्टों को सड़कों पर बहाकर अपना विरोध जताया था। दोस्तों, ये था कोका कोला के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।